नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है? किस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है? किस प्रकार एक बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर बाहर इस दुनिया में आता है? यही हम आज इस वीडियो में 3D एनिमेशन द्वारा जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। नॉर्मली बच्चा माँ के गर्भ के अंदर इस पोजीशन में होता है, यानी उसका सिर नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं। अगर बच्चा का सिर ऊपर है तो उसे हम ब्रीच पोजीशन कहते हैं, और अगर वो आड़ा है तो उसे हम ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं। दोनों ही पोजीशंस में डिलीवरी होना मुश्किल होता है। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए सिफेलिक पोजीशन यानी कि बच्चे का सिर नीचे होना आवश्यक है। नॉर्मली डिलीवरी की शुरुआत लेबर पेन्स के साथ होती है। लेबर पेन्स एक नियमित अंतराल पे आते हैं, यूजुअली 4-5 मिनट में एक बार आते हैं और 30 से 60 सेकंड के बीच में ये दर्द रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लेबर की शुरुआत होती है वह लेबर पेन्स के द्वारा होती है। लेबर पेन्स का यूजुअली कमर से शुरू होकर पेट के आगे के हिस्से में जाते हैं। कभी-कभी कुछ महिलाओं में लेबर पेन्स से शुरुआत होने की जगह लीकिंग से डिलीवरी की शुरुआत होती है, यानी कि जो बच्चे के चारों तरफ वाटर बैग होता है वह रप्चर हो जाता है, जिसे हम वाटर ब्रेक कहते हैं या पानी छूट जाना कहते हैं। तो डिलीवरी की शुरुआत 2 तरीके से हो सकती है, या तो लीकिंग के साथ या फिर लेबर पेन्स के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% केसेस में लेबर पेन्स के साथ डिलीवरी की शुरुआत होती है। धीरे-धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलता जाता है। जब बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल जाता है, उस टाइम पे हम महिला को जोर लगाने के लिए कहते हैं। महिला को कहा जाता है कि वह दर्द के साथ बेयर डाउन करे, जोर लगाए, नीचे की तरफ जोर लगाए, ताकि बच्चा आसानी से नीचे खिसके और डिलीवरी का प्रोसेस आसान हो जाए। इस समय पे महिला को गहरी-गहरी सांस लेने के लिए भी एडवाइस किया जाता है। जब भी डिलीवरी का प्रोसेस होता है आजकल कंटिन्यूअस बच्चे की धड़कन की मॉनिटरिंग की जाती है। बच्चे की हार्ट रेट को कंटिन्यूअस मॉनिटर किया जाता है कि वह कभी भी कम तो नहीं हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। जैसे-जैसे लेबर पेन्स बढ़ते हैं वैसे-वैसे धीरे-धीरे बच्चा नीचे की तरफ सरकता है और साथ में बच्चेदानी का मुंह खुलता जाता है। जो 1 फिंगर होता है, यानी कि जब शुरुआत होती है तो बच्चेदानी का मुंह 1 फिंगर खुला होता है, वहाँ से वह धीरे-धीरे बढ़ता-बढ़ता ऑलमोस्ट 9 टू 10 सेंटीमीटर खुल जाता है। 10 सेंटीमीटर का जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो उसे हम फुल डायलेटेशन कहते हैं। बच्चेदानी का मुंह जब फुल डायलेटेशन में आ जाता है तभी डिलीवरी पूरी होना संभव होता है, तभी बच्चा निकलकर बाहर आता है। बच्चा जब डिलीवर होता है, जब माँ बच्चा डिलीवर करती है तो बच्चे के मूवमेंट्स होते हैं, बच्चे का सिर नीचे की तरफ आता है। सबसे पहले सिर डिलीवर होता है, उसके बाद एक हाथ की डिलीवरी होती है, यानी कि एक हाथ बाहर की तरफ आता है, फिर धीरे-धीरे दूसरा हाथ बाहर आता है, फिर कमर का हिस्सा बाहर आता है। कमर के हिस्से के बाद में धीरे-धीरे बच्चे के पैर बाहर आते हैं और साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे कि बच्चा माँ से अटैच होता है प्लेसेंटा के थ्रू, वह भी बाहर आती है। फिर इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है और बच्चा माँ से सेपरेट हो जाता है। कुछ समय बाद ये जो प्लेसेंटा होता है यह भी डिलीवर हो जाता है और इस प्रकार से होता है एक शिशु का जन्म। न्यूबॉर्न शिशु के चारों तरफ सफेद एक लेयर जैसी सी होती है। जल्द ही शिशु को माँ को दे दिया जाता है ताकि बच्चा वार्म रहे। कभी-कभी एक बच्चे की जगह 2 बच्चे होते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर भी नॉर्मल डिलीवरी संभव होती है। ऐसा नहीं होता कि ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। ट्विन्स के अंदर भी नॉर्मल डिलीवरी संभव है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब